3 पिलर बताऊंगा मैं लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। एंड एक्चुअली एक सीक्रेट और है जो मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल एंड में, तो देखते रहना। शुरू करते हैं। 3 पिलर हैं जिंदगी के जो मुझे हर रोज गाइड करते हैं, मेरे सेट नेव की तरह काम करते हैं। मुझे बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो 3 पिलर हैं हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। जहां भी हो लाइफ में, जो भी कर रहे हो, जिस लेवल पे हो, पैसा है नहीं है, सेहत है नहीं है, दोस्त है नहीं है, अलग अलग हो सकती हैं चीजें के साथ। पर अगर आपको इन 3 पिलर्स का अंदाजा है कि ये 3 पिलर जिंदगी के हैं जिन पे एक अच्छी जिंदगी की इच्छा टिकी हुई है, परफेक्शन ना भी हो, ओवरऑल कुछ अच्छा ही कर लोगे आप। इसको ऐसे समझो, हेल्थ है, जबरदस्त हेल्थ, पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, वेल्थ नहीं है, परेशान रहोगे। लेकिन अगर जबरदस्त पैसा है, बरस रहा है पैसा, तो सेहत ही नहीं है तो क्या कर लोगे? पैसा भी है, सेहत भी है, कोई है ही नहीं जिसके साथ मस्ती कर सको, पैसा उड़ा सको, तो भी क्या कर लोगे? यार है, दोस्त है, वाइफ है, हस्बैंड है, अच्छा परिवार है, सेहत भी अच्छी है, पैसे नहीं है, तो भी फंस गए। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ये 3 पिलर जिसने बैलेंस कर ली है वो कमाल है। मेरे बैलेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मुझे ये अवेयरनेस है कि अगर मैं वेल्थ पे ज्यादा ध्यान दूं और हेल्थ को, रिलेशनशिप को छोड़ दूं तो मैं घाटे में ही रहूंगा। पर अगर मैं सिर्फ रिलेशनशिप में घुसा रहूं और हेल्थ और वेल्थ को छोड़ दूं तो भी मैं घाटे में रहूंगा। तो मुद्दे की बात यह है कि तीनों पिलर को आप नजर में रखो। अब हेल्थ को कैसे ठीक करना है, जो मुझे समझ में आया अब तक वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2-3 चीजें हैं, दुनिया ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है। समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या है आदतों की। एटलीस्ट मेरे साथ है। तो मुझे लगता है मैं एक बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ और काफी लोगों को सिमिलर प्रॉब्लम होंगी और सिमिलर सिचुएशन होगी जो इनको लगता होगा कि हमें पता नहीं है हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है। बट सच्चाई है कि आपको पता है, ये सिर्फ बुरी आदतें हैं जो छोड़नी है। तो क्या है बेसिकली हेल्थ? नंबर 1 चीज स्लीप। मैंने सालों तक रात रात को जाग के काम किया है, सोचा कि नींद तो अपनी है, आज नहीं तो कल सो लेंगे। बट ऐसा नहीं है, आपको सोना पड़ेगा समय से, उठना पड़ेगा समय से। मेरी जिंदगी की ये एक सबसे बड़ी लड़ाई है कि मैं समय से सो जाऊं और उठ जाऊं। आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम लंदन में 8 बजे है, तो कोशिश यही है कि 8:30-9 तक मैं सो जाऊं। तो ये तो हो गई आपकी हेल्थ की नंबर 1 चीज, समय से सोना, समय से उठना। हर रोज आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक मेडिटेट करना। और अगर मेडिटेट नहीं कर सकते हो तो खाली बैठना, मतलब कुछ नहीं करना। ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जैसे घर में हमें स्पेस अच्छा लगता है, अगर आपके घर में सामान ही सामान भरा रहेगा तो मजा नहीं आएगा ना आपको घुसने में, घूमने में, एक रूम से दूसरे रूम में जाने में, आप परेशान रहोगे। सेम वे अगर आपके दिमाग में भरा रहेगा स्टफ तो आपको मजा नहीं आएगा लाइफ में। एंड दैट विल इम्पैक्ट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बोथ। थोड़ा स्पेस चाहिए। अब स्पेस बनाने के भी बहुत तरीके हैं। किसी ने कह दिया कि भैया हॉलीडे पे जाओ, जब तक फ्लाइट की टिकट बुक नहीं करोगे, 4 पहाड़, नदी, पौधे, पेड़ तनी नहीं देखोगे, फोटो नहीं खींचोगे, फेसबुक पे नहीं डालोगे तो ब्रेक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। हर रोज आधा घंटा खाली बैठो, कुछ मत करो, बोर हो जाओ, अपने आप स्पेस बन जाएगा। शायद मेडिटेट भी कर पाओ। पिछले 10 सालों से मैं ऑन एंड ऑफ मेडिटेट कर रहा हूँ, रेगुलर कभी नहीं कर पाया क्योंकि बोर हो जाता हूँ। तो ये एक स्ट्रगल है लाइफ की, और स्ट्रगल को एक्सेप्ट करने से कोई बुराई नहीं है। कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे यार। जो इंटरनेट पे वीडियो डाल के बोलते हैं कि सब परफेक्ट है, वो नहीं है यार, सीख ही रहे हैं सब लोग। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम से सो, टाइम से उठो, हर रोज आधा घंटे से 1 घंटा या तो खाली बैठो या मेडिटेट कर लो। खाना खाने जब बैठो तो सैलेड, सब्जियां ये पहले खाओ, ताकि प्रोसेस फूड, कुक फूड, तुम्हारा ये दाल चावल आटा रोटी मीट जो भी खाते हो तुम, वो थोड़ा कम खाओ, बाद में खाओ। हो सके तो सुबह मत खाओ, या दोपहर को मत खाओ, या रात को मत खाओ। एक टाइम का खाना छोड़ दो, दिन में 2 बार ही खाओ। मेरी कोशिश ये है पिछले 6 सालों से कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। आई जस्ट टेक कॉफी इन द मॉर्निंग, समटाइम बटर कॉफी। लंच और डिनर करो, हो सके तो सूरज छुपने के बाद डिनर मत करो। अभी वो ऐसा लगेगा बहुत लंबी चौड़ी बात की मैंने, बट सिंपल कर देते हैं। हेल्थ नंबर 1, टाइम से सोना, टाइम से उठना। नंबर 2, हर रोज आधे घंटे से 1 घंटे खाली बैठना। नंबर 3, अपने मुंह में जो डाल रहे हो ये सोच के डालो शरीर एक मंदिर है, टेम्पल है, इसको तुम गंदा नहीं करोगे। हेल्थ सॉर्टेड, ऑलमोस्ट सॉर्टेड। एटलीस्ट वो पिलर इतना मजबूत हो जाएगा कि गिरेगा, और अगर पिलर गिरेगा नहीं तो जो छत है ना जिंदगी की, अच्छी जिंदगी की छत है, वो टिकी रहेगी। वेल्थ बिग वन। और इसके चक्कर में ही पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है। हेल्थ को भी छोड़ देती है, रिलेशनशिप को भी छोड़ देती है, माया के पीछे भाग रहे हैं सब। मेरा मानना यह है कि वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है जो आपके अकाउंट में है। इट्स नॉट ओनली दैट। वेल्थ है उन एक्सपीरियंसेस के अंदर, उन मोमेंट्स के अंदर जो कि पैसे के परे हैं। ये जानना कि पैसा ही सबसे बड़ी दौलत नहीं है, अपने आप में एक वेल्थ है। या मैं कहूँ कि ये जानना कि दौलत ही सबसे बड़ी दौलत नहीं है, या ये जानना कि चीजों का नशा जो है वो सबसे बड़ा नशा नहीं है, यही असली वेल्थ है यार। कैसे? उन मोमेंट में, उस अचीवमेंट में, उन सेक्रीफाइसेस में, उन कॉम्प्रोमाइजेस में, उन बिहेवियर इज नॉट द राइट वर्ड, उन मोमेंट्स में जब आपने कुछ किसी के लिए किया
और उन इमोशंस को एंजॉय किया, वो भी वेल्थ का हिस्सा है। आपने क्या सीखा, जो आपने सीखा वो वापस कम्युनिटी को दिया कि नहीं दिया, उससे पता लगता है आपकी वेल्थ कितनी है। मेरे हिसाब से अगर मैं आज यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर कर पा रहा हूँ, मैं वेल्दी समझ रहा हूँ अपने आप को, बिकॉज मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियाज हैं, मैं आपको बता पा रहा हूँ, मैं शेयर कर पा रहा हूँ। कुछ है मेरे पास जो मुझे लग रहा है कि मैं शेयर कर सकता हूँ। सो आई एम फीलिंग वेल्दी। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ कमी है मेरे पास। क्या मेरे पास सबसे ज्यादा वेल्थ है दुनिया में? जरूरत ही नहीं है उसकी। देने की इच्छा है अगर आपकी, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास सबसे ज्यादा हो, चाहे वो पैसा है या नॉलेज है या सोच है या आइडियाज हैं या विचार हैं। वेल्थ पैसा ही नहीं है, पैसे के अलावा और बहुत कुछ है। एक्सपीरियंस भी है अपने आप में। कुछ लोगों को लगता है कि अगेन जो हम हेल्थ की बात कर रहे थे, ब्रेक लेना, वो इसको मैं यहाँ भी जोड़ना चाहूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो एक ब्रेक लेके किसी बहुत ही फैंसी जगह पे जाके, और कैसे बोलूं, क्रूज पे चले जाएंगे या एक बहुत शानदार किसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे की बहुत एक्सोटिक लोकेशंस हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस है, बिल्कुल है, कोई डाउट ही नहीं है। बट क्या उस एक्सपीरियंस के बिना जिंदगी अधूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो उस चक्कर में मत फंसो, समझ रहे हो? बिल्कुल मत फंसो उस चक्कर में। है वो एक्सपीरियंस, बट इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है कि उसके बिना जिंदगी बेकार है। वही एक्सपीरियंस आपको अपने घर में भी आ सकता है, जो कि तीसरा पिलर है, आपकी रिलेशनशिप। तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप भी अगेन वही चीज है कि पिलर है, और ये पिलर जो है ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हेल्थ और वेल्थ है। आई थिंक सबसे कम ध्यान शायद या तो हम रिलेशनशिप पे ही देते हैं, कुछ लोग हेल्थ पे भी कम देते हैं, रिलेशनशिप पे भी एक बार वेल्थ के चक्कर में पड़ गए तो फिर रिलेशनशिप कहीं रह गई। तो रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना जरूरी है, वरना टॉप पे अकेले हो। पिरामिड समझते हो ना? पिरामिड, नीचे ज्यादा ऊपर कम। तो वैसे ही जितना तरक्की करोगे ऊपर जाते जाओगे, अकेले होते ही जाओगे। और अगर नहीं समझे रिलेशनशिप के पिलर को, तो बिल्कुल ही अकेले ऊपर। पैसा है, अच्छी सेहत है, पर दोस्त नहीं है। डजंट मेक सेंस, राइट? तो रिलेशनशिप का भी ध्यान रखो। समय निकालो हर रोज आधा घंटा परिवार के लिए। कभी कभी किसी दोस्त को फोन कर लिया, किसी दोस्त ने फोन किया और आपने नहीं उठाया। मेरे कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि हमारा फोन तो उठाता नहीं है और ये ज्ञान दे रहा है। वापस फोन कर लो यार, मैं कर लेता हूँ। सॉरी बोल दो कि नहीं याद नहीं उठा पाया। वो फीलिंग मन में होनी जरूरी है कि रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मत छोड़ो इन तीनों पिलर्स को। इनके अराउंड घूमते रहो और इस चक्कर में मत पड़ो कि तीनों को परफेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको इस सुपर सीक्रेट से, जो कि मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद समझा। वो सुपर सीक्रेट क्या है? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ये तीन पिलर जिन पे टिकी है आपकी जबरदस्त अच्छी जिंदगी की छत। ये पिलर कहाँ टिके हैं? इन पिलर का जो राज है ना, वो है एक बेस, एक फाउंडेशन। और जो मैंने समझाया वो फाउंडेशन है स्पिरिचुअलिटी। क्या है ये स्पिरिचुअलिटी? अब ये भी समझ लो तुम। किसी के लिए मेडिटेशन करना भी स्पिरिचुअलिटी है, किसी के लिए पूजा करना स्पिरिचुअलिटी है, किसी के लिए अपने डिफरेंट गॉड को मानना नहीं मानना। मैं रिलीजन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया, स्पिरिचुअलिटी वो फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट है इन तीनों पिलर्स से, जो कि इन तीनों पिलर्स को मजबूत बनाती है। अब ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट हो गई भाई, बिल्कुल पैराडॉक्सिकल। क्या बोलते हैं इसको? एक दूसरे के विपरीत, हिंदी शब्द नहीं पता। ये समझना और ये फीलिंग 24 घंटे मन में रहना कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, तीनों मजबूत पिलर जरूरी है अच्छी जिंदगी के लिए। बट इन तीनों पिलर से भी अटैच नहीं होना है। कोशिश करनी है इन तीनों को अच्छा बनाने की, पर नहीं हो रहे अच्छे, तो क्या परेशान होना है? हेल्थ के लिए परेशान होगे तो हेल्थ ही खराब होगी, वेल्थ के लिए भी परेशान होगे तो भी हेल्थ खराब होगी, और इन दोनों के चक्कर में परेशान रहोगे तो शायद रिलेशनशिप भी खराब होगी। ये एक अंडरलाइंग बेस समझ लो। तो एक घर बना दिया मैंने आपके सामने, एक फाउंडेशन, नींव, स्पिरिचुअलिटी की नींव, डिटैचमेंट की नींव के ऊपर खड़े करो तीन स्तंभ मजबूत, तीन पिलर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, और उस पर बनेगी तुम्हारी शानदार एक छत। ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि जो गारंटी है सक्सेस की, बिकॉज सक्सेस का किसी को पता ही नहीं है क्या है यार। सक्सेस का मतलब क्या है यही नहीं पता। मेरे लिए जो सक्सेस है वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए जो है वो मेरे लिए नहीं है। ये एक तरह का सेट नैव है, रोड मैप है, जो कभी फंस जाओगे तो एक बार याद करोगे ना तो लगेगा कि यार ठीक जा रहे हैं। हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, वेल्थ और रिलेशनशिप ठीक है, हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करते हैं विदाउट अटैचिंग विद द हेल्थ। हेल्थ भी बढ़िया है, रिलेशनशिप भी बढ़िया है, पैसे की कमी है तो चलो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं विदाउट अटैचिंग विद दिस आइडिया कि पैसा कमाना ही है। नहीं कमाएंगे तो लाइफ खराब हो जाएगी, उसके बाहर निकल के सोचते हैं। दोस्तों ऐसे ही मन में बात आई, मुझे अच्छी लगती है ये सोच, ये मुझे ताकत देती है, मुझे मजबूती देती है। शेयर करता रहता हूँ अपने नेटवर्क में इधर उधर। कभी कभी सोचा क्यों नहीं इसको रिकॉर्ड ही कर ले और शायद किसी के काम आ जाए। नहीं आए तो डिसलाइक कर दो, पसंद आए तो लाइक कर दो। बहुत ही पसंद आई और लग रहा है किसी और के काम आ जाएगी तो शेयर भी कर दो। आपके हवाले है। कैमरा बंद और दिल खुला। सी यू अगेन।